नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आप इस वीडियो को देखकर सभी प्रश्न को अच्छे से समझें और याद रखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1933, ऑप्शन बी 1 अगस्त 1934, ऑप्शन सी 1 मई 1932, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1 अप्रैल 1935 सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 1949 ईस्वी, बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। तो 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। प्रश्न है, सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सबसे पहले कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 बैंकों का किया गया था। आयत नियत बैंक की स्थापना कब हुई थी। आयत नियत बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1982 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 1982 ईस्वी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 1967-68 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1967-68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। रबी फसल कब बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है। रबी फसल कब बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल जो है कि ठंडी के मौसम में होता है, कुआसा से उसका बीज उत्पन्न होता है। तो रबी फसल हो गया आपका गेहूं, चना, जो ये सभी रबी फसल है। तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी फसल। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ फसल कब बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है। जून जुलाई में। खरीफ फसल कब बोई जाती है। जून जुलाई में। खरीफ फसल हो गया आपका धान। खरीफ फसल कब बोई जाती है। जून जुलाई में। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। विलियम गॉड। ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेहूं। गेहूं। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित फसल कौन है? गेहूं। ऑप्शन नंबर बी सही है। हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? हरित क्रांति के समय भारत का कृषि मंत्री कौन था? सी एस सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर डी सही है। हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किस देश को माना जाता है? फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए सही है, फिलीपींस को माना जाता है। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस राज्य में आई थी? पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? मुद्रास्फीति से हानि किसको होती है? देनदार को। देनदार को मुद्रास्फीति से हानि होती है देनदार को। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? मुद्रास्फीति से लाभ किसको होता है? ऋणी को। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणी को। जो कर्जा लेता है तो उसे लाभ होता है और जो कर्जा देता है उसे हानि होता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, यह सभी को। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रेडिट कार्ड को। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय यानी खर्च किस पर होता है? भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? तो पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम पर। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किस पर होता है? पेट्रोलियम पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, पेट्रोलियम। सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सुनहरी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? फल। फल। ऑप्शन नंबर ए सही है, फल। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर। इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है?
भू राजस्व कर, भू राजस्व कर जो है कि प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा, जब भी आपको प्रत्यक्ष कर पूछे तो भू राजस्व कर होता है प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? बिक्री कर। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिक्री कर। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? निगम कर, निगम कर, निगम कर। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? निगम कर। ऑप्शन नंबर बी सही है, निगम कर। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी दिया गया है, 1911 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? 1921 ईस्वी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? नरसिंह देव ने, नरसिंह देव ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया? नरसिंह देव ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस, ये भी साथ में था। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल में द्वित्व शासन के संस्थापक कौन थे? बंगाल में द्वित्व शासन के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर डी सही है, रॉबर्ट क्लाइव। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1923 ईस्वी में। उन्नीस सौ तेईस ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को, 12 नवंबर 1930 को। द्वितीय हुआ था 1931 को और तृतीय हुआ था 1932 में। तृतीय 1932 में, द्वितीय 1931 में। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप इसमें पहले से कितना प्रश्न का उत्तर जान रहे थे, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए तो है ही, और अन्य परीक्षा यानी कि मैट्रिक इंटर लेवल जितने भी फॉर्म भराए जाते हैं तो उन सभी एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।